शकुंतला की दोनों बहुएं अच्छी कंपनीज में जॉब करती थी, इसलिए घर संभालने के लिए उन्होंने घर में एक काम वाली रखी थी। लेकिन वो कहते ना, हर इंसान को कोई ना कोई बुरी आदत होती है। ऐसी ही एक बुरी आदत थी उनकी सास शकुंतला की। वो काम वाली के किसी भी काम में कमी निकाले बिना तो मानो जैसे रह ही नहीं पाती थी। अब काम वाली कब तक शकुंतला के नखरे उठा पाएगी, चलिए देखते हैं। अरे रे रे रे, क्या झाड़ू लगाई है इसने, घर के सारे कोनों में इतनी मिट्टी जमा हुई पड़ी है। गंगू, अरे आ गंगू। आई माँ जी, बोलिए क्या हुआ? अरे ये देख तो जरा कैसे झाड़ू लगाई है तूने, घर के सारे कोनों में तो इतनी सारी मिट्टी जमा है। ऐसे ही झाड़ू लेकर उसे हवा में घुमाती है क्या? अरे क्या माँ जी, इतनी अच्छी तरह से तो पूरे घर में झाड़ू लगाया है मैंने, और आप झाड़ू की बात कर रही हो। मैंने तो पूरे घर में पोछा भी लगा दिया, इतना साफ सुथरा तो लग रहा है घर। आपकी ना ये रोज की आदत हो गई है मेरे काम में कमी निकालने की। अरे चुप रह और दोबारा से सारे घर में झाड़ू पोछा लगा। और हाँ, पोछा हाथ से एकदम कस के निचोड़ कर लगाइयो। फर्श बिल्कुल शीशे की तरह चमकना चाहिए। ठीक है, लगाती है। गंगू बेचारी परेशान होकर दोबारा से सारे घर में झाड़ू पोछा लगाती है। तभी शकुंतला धुले हुए बर्तनों की जांच करने रसोई में पहुंच जाती है। हे भगवान, ऐसे कैसे बर्तन धोया इसने? ए गंगू, जल्दी इधर आ। हे भगवान, पक्का फिर कोई नया काम बताएगी ये मुझे। अरे कहाँ रह गई, जल्दी आ। हाँ हाँ आई माँ जी। अब क्या हो गया? ये कैसे बर्तन धोया तूने? इनमें से एक भी प्लेट में मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा। अरे बर्तन तो ऐसे धुले होने चाहिए कि बिल्कुल शीशे के जैसे चमके। इनको अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो। ये सारे बर्तन इतने साफ होने चाहिए कि मुझे इनमें देखते ही अपनी प्यारी सी सूरत दिखाई दे। अरे माँ जी, मैंने सुबह ही सारे बर्तन धोए हैं, मुझे और घरों में भी काम करने जाना है। अब क्यों हर रोज बेफालतू में मेरा टाइम खोटी करवाती हो? मुझसे ज्यादा 3-5 मत कर, समझी? जो काम बोला है ठीक से कर, वरना पगार में से इसके पैसे काट लूंगी। ये भगवान, क्या मुसीबत है। गंगू मुंह बनाकर घर के सारे धुले हुए बर्तनों को दोबारा से रगड़ रगड़ कर धोती है। तो शकुंतला फिर से एक एक बर्तन उठाकर उनमें अपना चेहरा देखने लगती है। ओ माँ जी, अभी फिर से एकदम रगड़ के बर्तन साफ किए, अब और नहीं। अरे हाँ हाँ ठीक है, वैसे इस बार पहले से साफ ही है। बर्तन तो धुल गए, जा तू जाकर सारे कपड़े धो ले। गंगू कपड़े धोने के लिए जैसे ही वॉशिंग मशीन ऑन करती है तो शकुंतला वहां आकर वॉशिंग मशीन बंद कर देती है। अरे अब वॉशिंग मशीन क्यों बंद की? तू आज वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोएगी, इसमें कपड़े ठीक से नहीं धुलते। ये ले थापी और कपड़े धोने का साबुन, आज से तू इसी से कपड़े धोएगी। और खबरदार जो मेरे पीछे से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए तो। क्या इतने सारे कपड़े मैं हाथ से धोऊं? ना रे बाबा ना, माफ करो मुझे। आपके घर में काम कर करके मैं आधी पागल तो पहले ही हो चुकी लिए। बच्ची कुच्ची कसर आप थोड़े दिनों में और पूरी कर दोगी। मुझे नहीं करना रे बाबा आपके घर में कोई काम वाम, चली मैं। गंगू शकुंतला की इन हरकतों से परेशान होकर काम छोड़कर चली जाती है। शाम को जब सब घर आते हैं, अरे ये क्या किया गंगू ने? बाथरूम में सारे कपड़े फैलाकर चली गई। कपड़े धोने नहीं थे तो फैलाए क्यों? कल आने दो उसे, बताती हूँ मैं। वो अब नहीं आएगी बहू। नहीं आएगी मतलब कहीं आपने तो उसे कुछ कहा नहीं? हे भगवान, इतनी मुश्किल से ये काम वाली मिली थी, वो भी आपकी वजह से काम छोड़कर चली गई। आपको ऐसे करने में क्या मजा आता है मम्मी जी? अब आपकी वजह से हम दोनों को जॉब के साथ साथ घर का काम भी संभालना पड़ेगा। दोनों बहुएं मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह किचन में, अनु तुमने चावल बना दिया है ना? लाओ दो, मुझे इनका लंच पैक करना है। चावल? लेकिन चावल तो आप बनाने वाली थी ना, मुझे तो आपने सब्जी काटने को कहा था। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सब्जी तो मैंने पहले ही बना ली है, अब तुमने किसके लिए काटी है? अरे आप ही ने तो बोला था। हे भगवान, छोड़ो इसे, ये सब्जी फ्रिज में रख दो, शाम को बना लेंगे। और प्लीज जल्दी से चावल चढ़ा दो, तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। प्राची मेरा टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी लाई। हे भगवान, अब ये दही का पतीला कहाँ चला गया? ये रहा दीदी, अजीत जी के टिफिन में भी दही रख दीजिएगा। हाँ हाँ जल्दी लाओ। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी उन दोनों को टिफिन बनाकर देती है। तभी हॉल में से सासू माँ की आवाज आती है। अरे बहू, अभी तक मेरी चाय नहीं बनी क्या? हे भगवान, अभी इनकी चाय की कसर बाकी है। एक तो पहले ही हमें ऑफिस के लिए इतनी देर हो रही है, ऊपर से अब इनकी चाय बनाओ। अनु, नहीं नहीं दीदी, मुझे तो चाय बनाने के लिए बिल्कुल मत कहना। मेरा ऑफिस तो आपके ऑफिस से भी दूर है, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। प्लीज आप ही माँ जी को चाय बनाकर दे दो ना। ठीक है, तुम जाओ। प्राची जल्दी जल्दी में शकुंतला के लिए चाय बनाती है और जल्दबाजी में चीनी डालना ही भूल जाती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे ये कैसे चाय बनाई है, इसमें तो चीनी ही नहीं है, मुझे चीनी देकर जा। हे भगवान, आज तो पक्का मुझे नौकरी से निकलवा कर ही मानेंगी। ये लीजिए चीनी। छोटी बहू अनु तो जैसे तैसे समय पर अपने ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन शकुंतला की चाय के चक्कर में प्राची को ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से उसे अपने मैनेजर से खूब डांट पड़ती है। दोनों बहुएं अब शाम को थकी हारी घर आती हैं। बेटा मैं सोच रही थी घर पर पनीर टिक्का बनाए, बहुत दिन हो गए, तो तुम दोनों स्टार्टर में आज बढ़िया सा पनीर टिक्का बना लो, और खाने में मिक्स वेज पुलाव, रोटी और रायता बना लेना, और मीठे में जो भी तुम्हारा मन करे। अरे आप तो हमें ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे हमने यहाँ कोई होटल खुला हुआ है। हम पर थोड़ा तो तरस खाइए। सुबह इतना काम करके ऑफिस गए, उसमें भी लेट हो गए, अब थके हारे घर पर आए। मेरे बस का नहीं है कुछ खाना वाना बनाना। दीदी आपकी बस का नहीं है तो मेरे बस का भी नहीं है खाना बनाना, आज तो खाना बाहर से ही मंगा लो। बेचारी दोनों थकी हारी बहुएं बाहर से खाना ऑर्डर करती हैं। अब हर रोज उनके साथ यही होता, सुबह घर का काम करने के चक्कर में ऑफिस के लिए लेट हो जाती और शाम को घर आने के बाद उनके अंदर काम करने की हिम्मत ही नहीं बचती। आखिर में दोनों ने परेशान होकर वर्क फ्रॉम होम लेने का फैसला किया और घर से ही ऑफिस का काम करना शुरू कर दिया। यस सर,
आई एम वर्किंग ऑन दिस। प्राची बहू कहाँ है? मुझे बड़ी सुस्ती सी चढ़ रही है, आकर मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। एक्सक्यूज मी सर। प्राची मीटिंग छोड़कर बाहर जाने वाली होती है कि इतनी देर में शकुंतला अनु को आवाज लगाने लगती है। ये प्राची बहू पता नहीं कहाँ रह गई। अनु बहू, अनु बहू, तू ही आके मेरे लिए चाय बना दे। एक्सक्यूज मी सर, आई नीड अ ब्रेक। दोनों बहुएं गुस्से में बाहर आती हैं। ये सब क्या है माँ जी? जब आपको पता है हम दोनों ऑफिस का काम कर रहे हैं, उसके बाद भी बार बार हमें आवाज लगा रही हो। अरे अब तुम्हें आवाज नहीं लगाऊंगी तो किससे लगाऊंगी? तुम दोनों घर में ही हो तो मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। हे भगवान, हम दोनों अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आए, घर का सारा काम तो हम दोनों करती हैं, अब आप अपने लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती? अब मेरे घर में मेरी दो बहू हैं, उसके बाद भी क्या मैं खुद जाकर चाय बनाऊं? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अनु मुंह बनाती हुई शकुंतला के लिए चाय बनाकर लाती है। अब हर रोज शकुंतला उन दोनों के काम के टाइम पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर करती जिससे उन दोनों को बार बार ऑफिस का काम बीच में छोड़ छाड़ कर आना पड़ता, जिस वजह से दोनों बहुत परेशान हो गई। दीदी, मम्मी जी की वजह से तो काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे तो लगता है मेरा बॉस थोड़े दिन में परेशान होकर मुझे जॉब से ही निकाल देगा। अरे सिर्फ तेरा बॉस नहीं अनु, मुझे तो लगता है मेरा बॉस भी मुझे काम से निकालने वाला है। मुझे तो उन्होंने एक बार नोटिस भी दे दिया है। हे भगवान, इससे पहले कि हम दोनों के बॉस हमें काम से निकाले, हम खुद ही रिजाइन कर देते, क्योंकि माँ जी के रहते तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। शकुंतला की वजह से दोनों बहुओं को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो दोनों शकुंतला की हरकतों से बहुत परेशान हो जाती हैं। हमारी जॉब छुड़वा कर देखो तो माँ जी खुद कैसे आराम से घोड़े बेचकर सो रही हैं। इन्होंने हमारे दिन का चैन, रातों की नींद सब कुछ छीन लिए। हम भी इन्हें चैन से सोने नहीं देंगे। चल अनु, शुरू हो जा। ओके बॉस, बहुत मजा आ रहा है ना माँ जी को हम दोनों को घर बिठाकर। इनकी नाक में हम ऐसा दम करेंगे ना कि हमें खुद ऑफिस भेजने पर मजबूर हो जाएंगी। अनु टीवी में फुल वॉल्यूम में गाने चलाती है और दोनों की दोनों हॉल में खूब मस्ती में डांस करने लगती है। ये और तेज आवाज कर अनु, और तेज। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है दीदी, क्या बोल रही हो? अरे आवाज और तेज कर, आवाज बढ़ा। अच्छा, आवाज बढ़ाऊं? अनु म्यूजिक की आवाज और तेज कर देती है। इतने तेज म्यूजिक की आवाज से शकुंतला की अच्छी भली नींद टूट जाती है। अरे ये पूरे घर में क्या हल्ला मचाया हुआ है इन दोनों ने? अच्छी भली सो रही थी, मेरी नींद खराब कर दी। अभी बताती हूँ इन्हें। शकुंतला हॉल में आती है। अरे ये क्या हल्ला मचाया हुआ है तुम दोनों ने? बंद करो इसे। अब क्या कह रही हो माँ जी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जरा जोर से बोलो। अरे ये गाना बंद कर, बंद कर इसे। दीदी, लगता है माँ जी को भी हमारे साथ डांस करना है। आ जाओ माँ जी, हमारे साथ डांस करो। ये दोनों बहुएं शकुंतला का हाथ पकड़कर उसे भी नचाने लगती हैं। बहुत मजा आ रहा है ना माँ जी डांस करने में? नाचो नाचो। हे भगवान, कहाँ मैं इन दोनों के बीच में फंस गई। रिमोट कहाँ है? कहाँ रखा है रिमोट? शकुंतला जल्दी से रिमोट ढूंढकर म्यूजिक बंद कर देती है। अरे ये आपने क्या किया माँ जी? कितना मजा आ रहा था डांस करने में। अरे भाड़ में गया तुम्हारा डांस। इतनी तेज आवाज से मेरे सर में और दर्द हो गया। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अच्छा ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। अनु जानबूझकर शकुंतला के लिए दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी बनाकर ले आती है, जिसे पीते ही शकुंतला का मुंह अलग सा ही आड़ा टेढ़ा बन जाता है। छे 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 छे, क्या है ये? इतना कड़वा, मुंह का पूरा स्वाद ही खराब हो गया। माँ जी, आप ही ने तो मुझसे चाय मांगी थी, तो मैं आपके लिए ग्रीन टी बनाकर लाई हूँ। अरे मुझे नहीं पीनी तेरी यह ग्रीन टी, मेरे लिए दूध वाली कड़क मसाला चाय बना कर ले आ। माफ करना माँ जी, लेकिन हमने दूध वाली चाय का सारा सामान लाना बंद कर दिया है। उस चाय से ना हमें एसिडिटी होती है, और जब घर में चाय बनती है तो हम चाय पिए बिना रह नहीं पाते, और बाद में हमें वो नुकसान करती है। इसलिए आज से घर में दूध वाली चाय बनेगी ही नहीं। आज से घर में सिर्फ ग्रीन टी बनेगी। पीछे पीछे, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये भगवान, क्या मुसीबत है। ऐसे तो अगर ये पूरी जिंदगी घर पर रहेंगी तो मुझे कभी दूध वाली चाय पीने ही नहीं देंगी। कुछ कहा क्या माँ जी? एक कप और ग्रीन टी ले आऊं क्या? ना ना, नहीं नहीं नहीं। अगले दिन। अरे दोनों के दोनों सच धज कर कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने जा रहे हैं माँ जी। इतने दिन हो गए हम दोनों घर से कहीं बाहर नहीं गए, तो सोचा आज मार्केट चले जाए। आप बोलो तो घर पर रुक जाते। नहीं नहीं नहीं, इन दोनों को घर पर रुक लिया तो कल की तरह फिर तेज म्यूजिक बजाकर मेरी नींद खराब कर देंगी। ऊपर से मुझे नचाएंगे सोलर। जाने दो इन्हें, घर से जाने दो, आफत टलेगी। अरे अब मन में क्या सोचने लगी माँ जी? हम जाए या रुक जाए? नहीं नहीं, तुम दोनों बाहर जाओ, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। दोनों बहुएं मार्केट जाकर अपने पति के क्रेडिट कार्ड से जानबूझकर ढेर सारी शॉपिंग करती हैं और शाम को खूब देरी से घर आती है। बड़ी जल्दी आ गई दोनों की दोनों। हाँ माँ जी, मुझे तो अभी और भी सामान लेना था, लेकिन फिर ना क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही खत्म हो गई। क्या? ऐसा क्या खरीद कर ले आए तुम दोनों? अभी दिखाती हूँ ना माँ जी। प्राची सारा सामान दिखाने के लिए शॉपिंग बैग रखती है कि तभी भूख के मारे शकुंतला का पेट गुड़ करने लगता है। अरे रुक जा, पहले तुम दोनों ना खाने के लिए कुछ बना लो, उसके बाद दिखाना ये सब। बहुत जोर की भूख लग रही है। ठीक है, चल अनु, डिनर बनाने चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी किचन में डिनर बनाने जाती है। दीदी, अब डिनर में क्या तिगड़म करना है वो तो बता दो। करना क्या है, बस सादी सी खिचड़ी बना ले। क्या? लेकिन माँ जी तो बीमार होती है, तब भी कभी खिचड़ी नहीं खाती। इसीलिए तो बोल रही हूँ, माँ जी को परेशान करना है तो बस वही करो जो उन्हें पसंद नहीं।
आपको भी मानना पड़ेगा दीदी। दोनों डिनर के लिए खिचड़ी बना देती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे बहू, खाना तो बड़ी जल्दी बन गया। ऐसा क्या बनाया है तुम दोनों ने खाने में? आज डिनर में है एकदम टेस्टी वाली क्या? जल्दी बताओ। खिचड़ी। क्या खिचड़ी? तुझे पता है ना बहू, मुझे खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ माँ जी, हम दोनों को अच्छे से पता है कि आपको खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, पूरा दिन मार्केट में घूम घूम कर इतने थक गए हैं कि कुछ और बनाने का मन ही नहीं किया। और वैसे भी ना अब आपकी उम्र हो गई है, आपको शाम के टाइम में हल्का खाना ही खाना चाहिए। ज्यादा मसाले वाला खाना खाओगी ना तो बीमार हो जाओगी। जा अनु, किचन से वो प्लेट तो ले आ। अनु जल्दी से किचन से डिस्पोजेबल वाली प्लेट लेकर आती है। अरे ये क्या है? अब क्या मैं इस प्लेट में खाना खाऊंगी? घर के बाकी के बर्तन कहाँ गए? बर्तन कहीं नहीं गए माँ जी, लेकिन अब आप उन बर्तनों में खाना खाओगी, फिर वो गंदे हो जाएंगे, फिर वो हमें धोने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि पहले ही डिस्पोजेबल में खा लो, बर्तन धोने का झंझट ही खत्म। अब घर पर काम वाली तो आती नहीं, सारा काम हमें ही करना पड़ता है, और हम दोनों बेचारी इतना काम कर करके बहुत थक जाती हैं। इसलिए आज से खाना सिर्फ डिस्पोजेबल में ही खाना। शकुंतला मुंह बनाते हुए डिस्पोजेबल प्लेट से खाना खाती है। तभी पुनीत और अजित भी घर आ जाते हैं। प्राची, प्राची, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? यहीं पर हूँ मैं। और अनु का है? मैं किचन में पानी लेने आई हूँ, अभी आ रही हूँ। अरे क्या हो गया? आप दोनों इतने गुस्से में क्यों? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी शॉपिंग एक दिन में कौन करता है? अरे 50,000 की लिमिट है हमारे क्रेडिट कार्ड की, और तुम दोनों ने एक दिन में 50,000 की शॉपिंग कर डाली। वो तो अच्छा है कि कार्ड की लिमिट 1 लाख नहीं थी, वरना आप दोनों तो आज वो भी खत्म करती थी। अरे तो आप दोनों कहना क्या चाहते हैं? हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी तो क्या शॉपिंग करनी भी छोड़ दे? देख लो दीदी, जब हम कुछ जॉब करते थे तो अपनी मन मर्जी का कुछ भी ले लेते थे, कोई हमें रोकता टोकता नहीं था। एक बार पति के पैसे से शॉपिंग कर ली तो देखो कैसे बोल रहे हैं। नहीं तो क्या? अरे हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे रहने दो आप, अभी तो मैंने पूरी शॉपिंग भी नहीं की, उससे पहले ही आपने मुझे टोक दिया, सारा मूड ही खराब कर दिया। चलो अनु, चलते हैं यहाँ से। दोनों देवरानी जेठानी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और कमरे में जाकर खूब हंसती है। अब देखना अनु क्या होता है। अरे माँ, ये क्या किया तुमने? ये दोनों अच्छी खासी जॉब पर जाती थी, खुद पैसे कमाती थी, खर्च करती थी। अब देखो, जब से जॉब छोड़ी है हम दोनों भाइयों की जेब ढीली करती है। कम से कम पहले खुद कमाती थी तो हमसे कुछ मांगती तो नहीं थी। और नहीं तो क्या माँ, तुम्हारी वजह से इन दोनों के ये फालतू के खर्चे भी हमारे सर पर आ गए। अब तुम ही बताओ, अगर हर महीने ये हमारे कार्ड से इतनी इतनी शॉपिंग करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं बेटा, तुम इन दोनों को कल के कल ही ऑफिस भेज दो। मैं तो इन दोनों को वैसे भी अब घर में एक और दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दोनों ना हर रोज घर पर कुछ ना कुछ अतरंगी करती रहती हैं। ऑफिस भेजो भाई, ऑफिस भेज दो इन दोनों को। ऑफिस तो हम इन दोनों को भेज ही देंगे, लेकिन इनके ऑफिस जाने के बाद घर पर जो नई काम वाली आएगी उसे कृपा करके कुछ मत कहना, वरना वो भी गंगू की तरह काम छोड़कर चली जाएगी। और आगे तो आप जानती हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इस बार किसी को कुछ नहीं कहूंगी। तुम नई काम वाली रख लो, लेकिन इन दोनों को ऑफिस भेज दो। आखिरकार दोनों बहुओं का प्लान कामयाब हो ही जाता है और शकुंतला खुद ही उन दोनों से थक हार कर उन्हें वापस ऑफिस भेज देती है और घर पर आती है काम करने के लिए नई काम वाली। अरे ये कैसा पोछा लगाया है तूने? फिर से पोछा लगा। काम वाली तो घर पर नई आ जाती है, लेकिन शकुंतला की आदत वही पुरानी रहती है। काम वाली को टोके बिना शकुंतला कहाँ रह सकती है। बस इसी तरह उनकी खट्टी मीठी जिंदगी चलती रहती है। अर्जुन, थैंक यू ये कैंडल लाइट डिनर अरेंज करने के लिए। यू आर दी बेस्ट। आई लव यू। आई लव यू टू मोनिका, थैंक यू मेरी बेरंग जिंदगी को खुशियां और प्यार के रंगों से भरने के लिए। मैं शादीशुदा हूँ, पर अगर मेरी शादी नहीं होती और तुम मुझे पहले मिलती तो मैं तुमसे ही शादी करता। अचानक से अर्जुन का फोन बजता है। ओह गॉड, झिलमिल का वीडियो कॉल। मैंने घर पे बताया कि मैं दोस्त को देखने हॉस्पिटल आया हूँ और यहाँ होटल में। अभी मैं क्या करूँ मोनिका? डोंट स्ट्रेस अर्जुन, एक काम करो, फोन कॉल रिसीव ही मत करो, या मैसेज डाल दो कि तुम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर के कैबिन में हो। ओके ठीक है। ये कहानी है अर्जुन, मोनिका और झिलमिल की। अर्जुन एक बिजनेसमैन है और उसकी शादी झिलमिल से होती है, लेकिन शादी के बाद उससे एक मॉडर्न लड़की मोनिका से प्यार हो जाता है। झिलमिल अर्जुन से और अपने सास ससुर से खूब प्यार करती है, वहीं मोनिका अर्जुन के सिर्फ पैसे खर्च करवाती रहती है। एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है बाहर वाली। अब देखते हैं कि कैसे पिसता है इन दोनों के बीच में बेचारा अर्जुन। अर्जुन अपने कमरे की बालकनी में फोन पर मोनिका से बात कर रहा था। यस डियर। ओके, मैं कल तुम्हारे लिए उस एक्सपेंसिव बेकरी से कपकेक्स लेकर आऊंगा। और कोई फरमाइश मोहतरमा? तभी वहाँ पीछे झिलमिल हाथ में ट्रे पकड़े हुए कॉफी मग लेकर आती है। मोहतरमा, ये अर्जुन इतनी रात गए मुस्कुराकर शर्माकर किससे बात कर रहा है? अर्जुन पीछे मुड़ के देखता है, तभी झिलमिल को देखकर वो चौंक जाता है। अब मनीष मैं कल तुमसे ऑफिस में बात करता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। मनीष, व्हाट द हेल? हे अर्जुन! अर्जुन तुरंत फोन कॉल कट कर देता है और फिर किससे गुफ्तगू हो रही है इतनी रात को? हैं? कुछ भी तो नहीं। अरे वो मनीष था, ऑफिस का एम्प्लॉई। एक प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे ना, बस। अच्छा, दिखाओ नाम क्या सेव किया है। मुझे तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज के नाम पता है, इस मनीष के बारे में तो पहली बार सुन रही हूँ।
अब अरे अभी रहने दो ना। अरे वाह, कॉफी की खुशबू क्या बढ़िया आ रही है। लाओ लाओ पी लेता हूँ। झिलमिल अर्जुन के हाथ से फोन खींचती है कि तभी फोन अचानक स्विच ऑफ हो जाता है। अरे इसकी बैटरी लो थी, इसे चार्जिंग पे लगाना होगा। लाओ लगा देता हूँ। अर्जुन फोन को चार्जिंग पे लगा देता है और उसके इस बर्ताव से झिलमिल को उस पर थोड़ा बहुत शक हो जाता है। अगले दिन अर्जुन और मोनिका शॉपिंग मॉल में जाते हैं। मोनिका शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रही थी और अर्जुन दोनों हाथों में बहुत सारी शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। मोनिका, आइंदा से ना मुझे घर जाने के बाद कॉल या मैसेज मत करना, ओके? हाँ बाबा, अंडरस्टूड। अच्छा ये देखो, ये हिल्स और ये डायमंड का नेकलेस, लेकिन ये तो लाखों का है। तुम दिलाओगे ना मुझे प्लीज? ले लो अब। ये आज मेरा बैंक अकाउंट खाली करके ही दम लेगी। मोनिका महंगी से महंगी चीजें खरीदती है और अर्जुन के पैसे खत्म करवाती रहती है। तभी अचानक से अर्जुन की नजर सामने से आ रही उसकी बीवी झिलमिल और माँ सुषमा पर जाती है और वो एकदम से घबरा जाता है। मोनिका का हाथ पकड़ के एक मैनिक्विन के पीछे छुप जाता है। क्या हुआ अर्जुन? व्हाट्स रॉन्ग? अरे सामने से आफत आ रही है। आफत? ये तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड है क्या? अर्जुन तुमने मुझे धोखा दिया। अरे नहीं मेरी माँ, वो झिलमिल और मम्मी वो दोनों भी इसी शॉपिंग मॉल में आई हैं। Oh God, please save us। झिलमिल और सुषमा दोनों भी उसी मैनिक्विन के पास आते हैं जिसके पीछे अर्जुन और मोनिका छुपे होते हैं। उस मैनिक्विन पर लगी साड़ी को देखकर झिलमिल कहती है, बहुत सुंदर साड़ी है ना मम्मी जी? हाँ झिलमिल बहू, खरीद ले। इसमें तुझे देखकर अर्जुन के तो होश ही उड़ जाएंगे। क्या मम्मी जी, आप भी ना। तभी वो दोनों देखते हैं कि मैनिक्विन तो हिल रहा है। अरे ये पुतला हिल कैसे रहा है? कहीं इसके पीछे कोई है तो नहीं? झिलमिल पुतले के पीछे जाके देखती है और तभी उसे कोई नहीं दिखता। मोनिका और अर्जुन घुटनों के बल चल चल कर जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। फिर कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी बैग भर के कहीं जाने की तैयारी करता है। तभी उसके पापा दीपराज उससे कहते हैं, और अर्जुन बेटो कहाँ निकले यूं बैग बैग उठाकर? वही तो, आज हम दोनों को मेरी फ्रेंड तारा की बर्थडे पार्टी में जाना है। अब आई एम सॉरी झिलमिल, वो ना एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे ये बिजनेस ट्रिप फिक्स हो गई, इसलिए जाना होगा डार्लिंग। मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, डोंट वरी। ध्यान से जाइयो और सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आइयो, खाली हाथ मत आना। अर्जुन सबको बिजनेस ट्रिप का नाम लेकर झूठ बोलकर मोनिका के साथ शिमला घूमने जाता है और वहाँ पर भी मोनिका अर्जुन से बहुत खर्चा करवाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें सुषमा की चचेरी बहन अनुराधा देख लेती है और वो उनकी फोटो खींचकर सुषमा को भेजती है और कॉल करके कहती है, देख सुषमा, कैसे तेरा बेटा यहाँ शिमला में इस अनजान लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। बेशरम कहीं का। अपने बेटे को संभाल सुषमा, वरना अपनी अच्छी खासी गृहस्थी को आग लगा देगा ये कलमुहा। जब अर्जुन ट्रिप से लौटता है तभी सुषमा उसे खूब डांटती है। अरे उस लड़की के चक्कर में घन चक्कर मत बन, भूल मत कि तेरी शादी झिलमिल से हुई है। जितनी जल्दी हो सके इस किस्से को रफा दफा कर दे और उस लड़की से दूर हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी, सुषमा वहां से चली जाती है। लेकिन अर्जुन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और ये सिलसिला यूं ही रोजाना चलता जाता है। एक बार अर्जुन और मोनिका साथ में थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं और पॉपकॉर्न खाते हुए मोनिका उसके रुमाल पर अपने होंठ पोंछ देती है। घर पर जब झिलमिल कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते वक्त उस रुमाल को देख लेती है और उस रुमाल पर क्या था? लिपस्टिक का निशान। तब वो अर्जुन पर बरस पड़ती है। ये सब क्या है अर्जुन? तुम्हारी रुमाल पर ये लिपस्टिक का निशान? सच सच बताओ, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? कौन है वो नासपीटी? ओफो, तुम भी ना झिलमिल, बहुत शक करती हो। अरे ये रुमाल मेरा नहीं है, ये रुमाल किसी और का है जिसे मैं अपना समझ कर लिया है। और तब मैंने ये निशान नहीं देखा था जल्दबाजी में, अब देख रहा हूँ। ट्रस्ट में झिलमिल, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। अब चलो ना कोई मूवी देखने चलते हैं, हैं? ओके ठीक है। अर्जुन झिलमिल को गले से लगाता है और उसका मन खुश करने के लिए उसे अगले दिन थिएटर में मूवी दिखाने ले जाता है। तभी वहाँ का वॉचमैन कहता है, क्या बात है सर, कल अलग लड़की आज बीवी। झिलमिल ये सुनकर चौंक जाती है। वहीं अर्जुन डर जाता है। क्या? इसका मतलब तुम कल यहाँ किसी और लड़की के साथ आए थे अर्जुन? ये वॉचमैन भाई क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं झिलमिल, वो परसों ना मैं, रितेश, मुनीश और राइमा हम सब आए थे मूवी देखने और कैफे में मीटिंग करने, तभी शायद इन्होंने देख लिया होगा मुझे और राइमा को एक साथ। वो तो मेरी बहन जैसी है, क्या तुम तो जानती हो, उसने मुझे राखी भी तो बांधी थी। अच्छा ओके ओके ठीक है, मैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। झिलमिल आगे चली जाती है। ओ भाई, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे मार खिलाने के जैसे काम कर रहा है? सॉरी सर, कंटिन्यू। फिर कुछ दिनों बाद करवा चौथ का पर्व आता है और मोनिका मन ही मन अपने घर पर सोचती है, आज करवा चौथ है, सारी बीवियां अपने पतियों के लिए लंबी उम्र के विश करते हुए ये फास्ट रखती हैं और कंवारी लड़कियां भी। मैं भी अर्जुन से कहूंगी कि मैंने इसके लिए व्रत रखा है।
लेकिन मैं तो छुप छुप कर खाना खा लूंगी और पानी भी पी लूंगी। फिर रात को वो मुझे महंगे से महंगा गिफ्ट भी देगा। मोनिका मोनिका। मोनिका झूठ मूठ का व्रत रखती है और अर्जुन से महंगे हीरे के हार की मांग करती है। वो दिन भर पिज्जा बर्गर खाती रहती है। वहीं झिलमिल एक सुहागन की तरह अर्जुन के लिए पूरी निष्ठा से व्रत रखती है। और फिर रात में सब लोग नए कपड़ों में और झिलमिल 16 श्रृंगार करके टेरेस पर अपनी थाली सजाकर जाती है। तभी वो वहां पर अर्जुन को मोनिका के साथ देख लेती है। मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये इतना सज धज के क्यों आई हो? मेरा व्रत तोड़ो ना अर्जुन, देखो चांद आ चुका है, मुझे गिफ्ट दो। तभी झिलमिल मोनिका को देखकर अपनी थाली छोड़कर उसके पास आ जाती है और दोनों भी एक दूसरे को देखकर खुशी से चिल्लाती है और गले मिलती है। मोनिका, झिलमिल। हैं? ये क्या? ये दोनों तो एक दूसरे को जानती हैं। सौतने पहले से ही सहेलियां हैं। हाँ, ये मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों ने तुम्हें धोखा दे दिया। ये देखो ये पेपर्स, इन पेपर्स पर हम दोनों ने तुमसे नींद में साइन करवाई। अब तुम्हारी पूरी जायदाद हमारे नाम। चलो झिलमिल, पूरे वर्ल्ड की सैर करते हैं। एंड बाय द वे, मैंने कोई व्रत नहीं रखा था। हाँ, और मैंने भी। इस तरह झिलमिल और मोनिका दोनों भी अर्जुन को लूटकर 1 2 3 भाग जाती है। अरे रुको, रुको तुम दोनों। भगवान, मेरी घर वाली और बाहर वाली दोनों मुझे लूट कर चली गए। अर्जुन अपना सर पीटते रह जाता है।